सबको जय माता जी की जय महाकाल। दोस्तों, अभी आप एक संवाद सुनने वाले हैं जो कि मेरे और भगवान सिंह जी के बीच में है, जो राजस्थान से हैं। दोस्तों, मैं ये संवाद इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है सुनने वाले समाज के हर तबके को इस ऑडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कलयुग में जो साधक की जीवन में जो तकलीफें आती हैं या साधक के दिमाग को जिस तरह रोक देती हैं, जो साधक सक्षम है इसके बावजूद उनके दिमाग को जिस तरह रोक दिया जाता है शक्तियों के द्वारा या फिर हमारी खुद की ही विषमताओं के द्वारा, इस बात को समझने में आपको इस ऑडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हुआ ये था कि इन्होंने हमें वृंदावन के एक बहुत बड़े मठाधीश के बारे में बताया, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर फेमस भी हैं और न्यूज़ चैनल्स पर भी उनके नाम आते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर किसी का नाम नहीं लेता। किसी का नाम लेना, किसी की निंदा करना, ये मेरे व्यवहार में नहीं है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, वो काफ़ी फेमस हैं। तो ये हमें कहते हैं कि सचिन भैया, हमें कोई ऐसी साधना बताइए जिससे हम उस लेवल पे पहुंच जाएं। हम वो बनना चाहते हैं। हम भी अपना मठ खोलना चाहते हैं, हम अपना आश्रम खोलना चाहते हैं जहां पर लोग हमारे सामने आएं, हमारे सामने बैठें। हम उनके चेहरे को देखकर, उनके माथे की लकीरों को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर, उनकी आंखों को देखकर, उनके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में उन्हें बताएं। और साथ में ये कहते हैं कि मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रों के 9 दिन निकाल सकता हूँ, और वो भी ये नवरात्रों के, एक ही नवरात्रों के 9 दिन मैं निकाल सकता हूँ। पूरे जीवन में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा समय मैं नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस भी संभालना है, अपना परिवार भी संभालना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले जो नवरात्रे हैं उसके 9 दिन मैं निकाल सकता हूँ इस साधना के लिए। आप मुझसे कोई ऐसी साधना करवाइए कि मैं 9 दिनों में उस लेवल पर पहुँच जाऊँ। हालांकि वो भी मुझे कह रहे हैं कि ये जो हैं इनकी 3 पीढ़ियां साधना में थी। पीढ़ियों की जो उन्होंने मेहनत की है वो प्रताप इनकी 4थी पीढ़ी में आया है, जिसके कारण ये जो महाराज हैं ये इंसान के माथे की लकीरों को देखकर इनका भविष्य बता देते हैं। खैर, वो बात और है कि वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फीस भी लेते हैं, ऐसा इन्होंने हमें कहा। मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। खैर, फीस लेना ना लेना वो तो सबका व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से मुझे ये बात बताई कि उनकी 3 पीढ़ियों ने जो मेहनत की उसका पूरा प्रताप इनकी 4थी पीढ़ियों तक पहुंचा, 4थी पीढ़ी तक पहुंचा, जिसके कारण ये जो महाराज हैं इतने सक्षम हुए हैं और ये उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं सिर्फ 9 दिन में। तो ये संवाद मुझे लगता है समाज के हर इंसान को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आज के ज़माने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें साधना बनने, साधक बनने से रोकती हैं। ठीक है ना। आज के ज़माने में ऐसे लोग भी हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, सचिन भैया मुझे 9 दिन की साधना करनी है, मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य जानने की साधना करनी है। ठीक है, आप खुद सोचिए। और YouTube में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये बताएंगे 9 दिन के अंदर अंदर आपको सिद्धि मिल जाएगी, 5 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, 1 दिन में सिद्धि मिल जाएगी। आप खुद सोचो, अगर सिद्धियाँ 9 दिन में मिल जाती तो वो अघोरी पागल हैं जो अपना पूरा जीवन शमशान में बिता देते हैं? वो साधक, वो भगत, वो पागल हैं जो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं मेहनत करने में? आप खुद सोचो ना, अगर 9 दिन में सिद्धि मिल जाती तो लोग अपने परिवार में बैठे होते आराम से। शमशान में रहने की जरूरत क्या थी? कपड़े त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, खाने का स्वाद त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, शमशान में भस्म को लपेट के जी रहे हैं। तो समझे इस बात को। सीधी सी बात है, इस दुनिया में 9 दिन की साधना हमें वो फल, एक लेवल का फल देती है, और पूरा जीवन जो साधक इंसान साधना करता है उसके उस फल का लेवल अलग होता है। सिद्धि वो भी होती है जो 9 दिन में मिलती है, सिद्धि वो भी मिलती होती है जो पूरे जीवन में मिलती है, सिद्धि वो भी होती है जो बहुत सारे जन्मों के बाद मिलती है, लेकिन हर सिद्धि का लेवल अलग होता है। इन शॉर्ट, जितनी शक्कर डालोगे शरबत उतनी मीठी होगी। लेकिन आज के ज़माने में साधना क्षेत्र को देखने का लोगों का नज़रिया बदल चुका है। साधना क्षेत्र जो है ये मुक्ति का एक जरिया है, मुक्ति प्राप्त करने का एक जरिया है। ये बात भी सच है कि जो इंसान साधना क्षेत्र में आता है उसके भौतिक ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है शक्ति द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना फोकस मुक्ति से हटाकर पूरा का पूरा आप भौतिक सुख में लगा दो। अगर आप ये करोगे तो आप याद रखिए साधना क्षेत्र की सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे। समझे? जो इंसान हीरो का हार खरीदने जाता है वो
लकड़ी के बॉक्स पर ध्यान नहीं देता। हालांकि यह बात भी सच है कि जो इंसान हीरो का हार खरीदेगा उसे लकड़ी के बॉक्स में ही हीरो का हार मिलेगा। ज्वेलर उसे हीरो के हार को लकड़ी के बॉक्स में डालकर ही देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अपना पूरा फोकस लकड़ी के बॉक्स पर रखेगा। समझे? उसका पूरा फोकस रहना चाहिए हीरो के हार पर। तो भैरव और भैरवी का जो ज्ञान है, तंत्र का जो भैरव और भैरवी द्वारा दिया हुआ जो तंत्र का ज्ञान है, यह मुक्ति के लिए दिया गया था। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के पहले जो भौतिक सुख इंसान को मिलते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन फोकस जो है वो होना चाहिए साधना क्षेत्र के अंदर मुक्ति की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के जमाने में लोगों की नजरिया जो है वो बदलता जा रहा है। लोगों का साधना क्षेत्र को देखने का नजरिया बदलता जा रहा है। वो उनको मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उनको जो भौतिक सुख है बस उसी से लेना देना है। तो दोस्तों, इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको इस ऑडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको उस लेवल पे पहुंचना है क्या? बताइए आप हमें। हाँ, पहुंचना है। इस बार ये जिंदगी एक बार ही मिली है, हो सकता है दूसरी बार नहीं मिले। तो ठीक है ना, तो ठीक है, आप एक काम करो, आप आ जाओ हमारे घर। हम आपका खाने पीने का भी इंतजाम, हम आपके खाने पीने की जिम्मेदारी भी हम ले लेंगे। आपका पहनना, खाना पीना, सोना, रहना सहना, यहाँ सब कुछ हम देख लेंगे। सब हम अपने ऊपर ले लेंगे। 1 रुपए भी हम आपसे दक्षिणा नहीं लेंगे। यहाँ तक कि आपसे हवन भी जो करवाएंगे ना, उसकी सामग्री भी हम अपनी जेब से लगाएंगे। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं हम। आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ, हम देखेंगे। लेकिन फिर बात यह है ना कि आप आओगे कि नहीं ये भी तो नहीं पता ना। बातें बहुत लोग करते हैं, हमें ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए, हमें ऐसा करना, हमने वैसा करना है। लेकिन जब कोई करने की बात आती है ना, तो अच्छे इंसान अपने बिल में घुस जाते हैं। लोग बोलते हैं हम सिद्धियों के लिए लाखों रुपए दे सकते हैं। सुनो मेरी बात, लोग कहते हैं हम सिद्धियों के लिए लाखों रुपए दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान आज के जमाने में कोई फ्री में भी सिद्धि देने को तैयार हो जाए ना, तो भी कोई इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। हम आपको बोल रहे हैं ना, हम आपको बोलते हैं 1 रुपए भी हम आपसे नहीं लेंगे। आप हमारे घर आओ, हम आपसे साधनाएं करवाएंगे, हम आपसे मेहनत करवाएंगे। आपका रहना सहना की जिम्मेदारी हमारी, आपके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी, आपके कपड़े पहनने की जिम्मेदारी, सब कुछ हमारी। हम आपको अपने घर में रखे आपसे मेहनत करवाएंगे। चाहे जितने महीने लगे, चाहे जितने हफ्ते लगे, चाहे जितने साल लगे, हम आपसे मेहनत करवाएंगे। आप आइए हमारे घर, आप आइए तो सही। लेकिन फिर भी आप नहीं आने वाले। क्या है ना, यहाँ पलंग पर बैठकर गद्दी, दुकान की लाला वाली गद्दी पर बैठकर फोन करके बातें करना बहुत आसान है। अरे वो तो नाम देखकर भविष्य बता देते हैं, वो तो चेहरा देखकर भविष्य बता देते हैं, वो तो लिखाई पढ़कर भविष्य बना देते हैं। हमको भी वैसा बना दो सचिन भैया। ऐसे लोग बहुत बोलते हैं। लेकिन जब हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि चलो हम फ्री में करवाएंगे, आपका रहना सहना भी हम देख लेंगे, तो भी आप आने वाले नहीं हो। हम लिख कर देते हैं आप नहीं आने वाले। ये बातें करना बहुत आसान है, करना मुश्किल। तो समझे? तो जब आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो क्यों बेकार में आप फालतू की बातें करते हो कि हमको उस लेवल पे पहुंचना है। अरे इस लेवल पे पहुंचना, आओ हमारे घर, हम आपसे मेहनत करवाएंगे। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आपका खाने पीने का भी इंतजाम हम देख लेंगे भैया। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं आप, बताओ। लेकिन आप आओगे नहीं। आप कोई ना कोई बहाना बनाओ, हमारी माँ ने मना कर दिया। आप कोई ना कोई बहाना बनाओगे। कल हमने अपनी माता जी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। हमने अपनी पत्नी जी से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया, और हम मना हो गए। उन्होंने हमें मना किया और हम मना हो भी गए। बड़ी हम कल बातें कर रहे थे कि हमको ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए। आप जब हमें फ्री में देने को तैयार हो गए, तो हमें माता ने मना कर दिया, तो हम मना हो गए, छोटे बच्चे की तरह, दूध पीते बच्चे की तरह। यही होने वाला है भगवान सिंह जी, यही होने वाला है। मैं बताता हूँ आपको। लेकिन पिछले 18 साल में ना साधना क्षेत्र में, हाँ वही तो कह रहा हूँ भैया। मैं लिख कर दे रहा हूँ, यही होने वाला है। कल आप मुझे बोलोगे मेरी माता जी ने मना कर दिया, तो हम दूध पीते बच्चे की तरह मना हो गए। यही होने वाला है। भगवान सिंह जी, एक बात बताऊं जी, बचपन से साधना क्षेत्र में हूँ। धूप में बाल सफेद नहीं कराए हमने। हम आदमी देखकर, हम आदमी की एक आवाज सुनकर पहचान जाते हैं सामने वाला कितने पानी में। वो टाइम पास करने के लिए फोन कर रहा है, या फिर उसको सच में कोई काम है इसलिए फोन कर रहा है। आवाज सुन के पहचान जाते हैं, उसका सिर्फ एक हेलो शब्द सुन के पहचान जाते हैं सामने वाला कितने पानी में। तो आपसे कुछ होगा नहीं, ना आप कुछ करने की मेहनत करोगे।
ना आप मेहनत करना चाहते हो, तो क्यों बेकार में बात करना। अरे वो तो लिखा पढ़ी देखकर भविष्य बता देते हैं, ये हमको भी वैसा बनना है, वो तो आवाज देखकर भविष्य बता देते हैं हमको भी वैसा बनना है। अरे भाई बनना है तो मेहनत करो, और मेहनत नहीं करनी तो क्यों बेकार में किसी के बारे में सोचना। नहीं वो तो ये तो चलो आपकी अपनी बात दुकान मानता संभालो। हूँ। अगर आपको साधना क्षेत्र में आना है, लोग जो जितनी बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपके पूरे खाने पीने का सब कुछ इंतजाम मैं करूंगा, ये करूंगा, मेहनत भी जी करूंगा, यहाँ तक कि हवन की सामग्री भी मैं अपनी जेब से लगा लगा के आपसे करवाऊंगा। ये बात कोई अच्छा बोलता नहीं है। लोग ना सिर्फ फोन पर बात कर, यूट्यूब चैनल वाले जो दूसरे लोग हैं, वो सिर्फ फोन पर बात करने के कंसल्टेशन हजारों रुपए चार्जेस ले लेते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस के नाम पर हजारों रुपए चार्जेस ले लेते हैं। वो फोन नहीं उठाएंगे। आप फोन करोगे ना तो उनके रिसेप्शनिस्ट फोन उठाएंगे और वो बोलेंगे कि गुरुजी आपसे तब बात करेंगे, ये लो पकड़ो अकाउंट नंबर, इसमें 11,000 डालो। उसके बाद आपसे बात की जाएगी, वरना तो बात भी नहीं की जाएगी भाई। जी इतना बड़ा ऑफर तो दुनिया में कोई नहीं देगा आपको। चलो चलो एक और ऑफर देता हूं, गुरु दक्षिणा के नाम पर 11 रुपए दे देना। चलो 11 रुपए, 11 ना मैंने 1100 बोले, ना 11,000 बोले, ना 11 लाख बोले, मैंने 11 रुपए बोले। जी इतना बड़ा ऑफर दे रहा हूं मैं। लोग दीक्षा प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। मैं तुमको 11 रुपए में दीक्षा दूंगा, तो आप आओ मेरे पास, मैं आपके कपड़े, रहना सहना, सोना खाना पीना रहना सबका इंतजाम मैं देख लूंगा। बस आपको जैसा जैसा मैं आपको बताऊं वैसे आपने साधना करनी है, जैसा जैसा मैं आपको बताऊं वैसे आपने मेहनत करनी है। और इतना भी प्रॉमिस करता हूं, मैं तामसी साधनाएं नहीं करवाऊंगा, मैं सात्विक और राजसी साधनाएं ही आपसे करवाऊंगा। चलो, आपकी जान और माल का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तामसी साधनाओं में जान और माल का नुकसान होता है। अच्छा हाँ, पॉसिबल होता है। मैं आपसे सात्विक साधनाएं करवाऊंगा। चलो, इतना भी प्रॉमिस करता हूं। बोलो, आओगे? मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे। एक बार पहले, अभी से 7-8 साल पहले की बात है। भगवान सिंह जी, बातें कहानियां छोड़ो, हाँ या ना। 7-8 साल, 2 साल पहले मेरी मम्मी ने ये, वो मेरी पत्नी ने ये बोला, वो सब जान दो। हाँ या ना, आते हो तो आओ। मुझे पता अब नहीं आने वाले दादा। ये दुनिया है ही ऐसी, ये दुनिया है ही ऐसी। यहाँ पर कोई फ्री में भी मेहनत कराने की कोशिश करे तो भी इंसान लेना नहीं चाहता, समझे। जबकि फ्री में तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपनी विद्या नहीं बांटी थी। जी द्रोणाचार्य ने भी अपनी विद्या फ्री में नहीं बांटी थी भाई। यस हाँ, उन्होंने भी 100 कौरवों को सिखाने के पहले क्या बोलते, धृतराष्ट्र से ना 1,25,000 एकड़, 1,200 एकड़ जमीन गुरुकुल के नाम पे ली थी, और उसमें 1.25 लाख गाय, और उन 1.25 लाख गायों का दूध दोहन करने के लिए 40,000 ग्वाले, और इन सबके गुरु शिष्यों को खाना खिलाने के लिए सफाई कर्मचारी 12,000 सफाई कर्मचारी, 6,000 रसोईया, और गुरुकुल के आसपास बाउंड्री पे पूरा वनस्पति का जंगल, हवन सामग्री की वनस्पति का पूरा जंगल उगा कर देंगे। ये पूरी बात हुई थी, तब जाके 100 कौरव और 5 पांडवों को शिक्षा दी गई थी। लोग बोलते हैं पुराने जमाने में तो फ्री में दीक्षा देते थे। चलो, मैं आपको 11 रुपए में दीक्षा देता हूं। चलो, इतनी बड़ी बात बोलता हूं। मैं यही तो बोल रहा हूँ। फ्री में दीक्षा तो मेरी फ्री में मन की दीक्षा गुरु इच्छा द्रोणाचार्य तो ने भी फ्री में दीक्षा नहीं दी थी। द्रोणाचार्य जो दुनिया के महानतम गुरु हैं, उन्होंने भी अपनी विद्या को पैसे के बदले में, दक्षिणा के बदले में दिया था। और ये धर्म है, ये वेद है, ये वेदों में लिखा है, वेदोक्त है। जी जी अगर हम एकलव्य दक्षिणा ना लें तो सामने वाले को विद्या लगती नहीं है। जी इतना तक हम बोल रहे हैं आपको, तो भी आप आने वाले नहीं हो। क्योंकि पता है क्या है भगवान सिंह जी, ये दुनिया की माया है। नहीं आओगे आप, मैं बताता हूं, आप नहीं आओगे। आप कोई ना कोई बहाना बना दोगे, हमारी दुकान को कौन संभालेगा, हमारी माता जी हमें मना कर रही है, हमारी पत्नी हमें मना कर रही है, हमारा ये हो गया, हमारी ट्रेन का टायर पंचर हो गया, हमारे हेलीकॉप्टर का पंखा टूट गया, कुछ भी बोलोगे आप। मुझे पता आप नहीं आने वाले। धूप में बाल नहीं सुखाए हमने, बुरा मत मानना। आप ये मत सोचो हम आपकी कोई इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं फोन पर कि भाई सिद्धि चाहिए, सिद्धि ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन जब हम करवाने लगते हैं ना, कोई नहीं करना चाहता। बस बैठे बैठे सबको लड्डू खाना है, सबको बैठे बैठे लड्डू खाना है। यही तो है कलयुग की दिक्कत। फिर सब कहते हैं हमने साधना की, हमने कुछ हुआ क्यों नहीं, हमें सिद्धि क्यों नहीं, उसके पास सिद्धि क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। वो कैसे लोगों के कैंसर तक ठीक कर देता है, हम क्यों नहीं। हम कहते हैं हमारे पास आओ, मेहनत करो, हम भी तुमको उस लायक बना देंगे। जैसे दीपिका जी के पिताजी का कैंसर ठीक हुआ था, वैसे हम उस लायक आपको बनाएंगे।
जैसे पिताजी, दीपिका के पिताजी का 2nd स्टेज का कैंसर ठीक हुआ था, वैसे उस लायक हम आपको बनाएंगे। आप मेहनत तो करो, लेकिन आपको मेहनत नहीं करनी। क्या करें अब? दुनिया हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। जी आपको सिर्फ उदाहरण बना के हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। क्या करें? ऐसी ही दुनिया भाई, ऐसी ही है। इसीलिए यही कारण है कि करोड़ों लोगों में से कोई विरला ही साधक बन पाता है। कहने को तो हर आदमी अपने आप को साधक 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 कहता है, लेकिन साधक का मतलब क्या है वो ही कोई नहीं जानता। साधक वो जो चीजों को साध ले। यहां तो लोगों को साधना, हिंदी में लिखना नहीं आता, स्तोत्र पढ़ना नहीं आता। स्तोत्र के लिए वो यूट्यूब पे वीडियो लगा के सुनते हैं स्तोत्र। ऐसे तो लोग हैं। धोती बांधना नहीं आता, धोती की जगह वो बनी बनाई इलास्टिक वाली धोती वो पहनकर साधना करने वाले लोग हैं ऐसे यहां पर तो दुनिया में। हवन करना नहीं आता तो यूट्यूब के वीडियो लगाकर हवन देखते हैं, दर्शन करके कहते हैं हाँ जी हमने हवन कर लिया। ऐसे तो लोग हैं दुनिया में, बताओ। बताओ। सही है, सीखने के लिए कुछ तो करेंगे। सीखने के लिए समय नहीं देना चाहते, सीखने के लिए समय नहीं देना चाहते, घबरा जाते हैं, अरे बाप रे ये करना पड़ेगा। यही तो दुनिया, आप क्या करें। चलो जो भी कहा सुना माफ करना, अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा करना। बस आपको कुछ ज्ञान देने के लिए, आपके ऊपर कुछ संस्कार डालने के लिए ही मैंने आपको थोड़ा डांटा। तो अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा करना। आप मेरे भाई जैसे हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है ना। जी, क्या है ना किसान भी ना तब तक बीज नहीं डालता जमीन पर जब तक वो थोड़ी सी खुदाई ना कर ले, क्योंकि उसको पता है सपाट जमीन पर बीज डालने से बीज जल जाएगा। थोड़ी सी खुदाई करना जरूरी है। जमीन को थोड़ा उथल पुथल करके ही बीज पड़ेगा, तभी वो फसल उगेगी, वरना कहीं उगेगी नहीं। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ना ऊंची आवाज में थोड़ा बात करके आपको थोड़ा डांटा। क्षमा करना उसके लिए, अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं, इसमें कोई बुरा नहीं लगा। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ। जय माता दी। जय